जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना चीजों को खरीद रहे हैं। क्योंकि हम जितना ज्यादा चीजों को खरीदेंगे उतना ही जो कंपनीज उसको बना रही है उनको फायदा होगा। और अगर कंपनीज को फायदा होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा लोग रिक्रूट होंगे, मतलब ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। और ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी। परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा खर्च करेंगे, मतलब ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। और कंजम्पशन करेंगे तो जो हमने यहाँ पर साइकिल देखी थी वो साइकिल कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो ये पूरी विशियस साइकिल जो है वो उल्टी गिर जाएगी। से उनको नुकसान होगा, वो लोगों को निकालेगी जॉब से। लोगों को निकालेगी तो उनके हाथ में परचेसिंग पावर नहीं रहेगी और वो कंज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कंपनीज को फायदा होगा, मतलब कंपनीज एक्सपांड करेगी। कंपनीज एक्सपांड करेगी तो अपने आप हमारी इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। तीसरी चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्च करेगी उतना ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कब करेगी, जब उनको प्रॉफिट मिलेगा। उनको कब मिलेगा, जब बाकी जो सेक्टर्स है वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देंगे। टैक्स के रूप में कब देंगे, जब उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट में से अगर एक्सपोर्ट निकाल दे तो जो नेट एक्सपोर्ट मिलता है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे पास जो बाहर की करेंसी है वो आएगी और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज होगा और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर हमारी इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म करना है तो इन 4 फैक्टर्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो पिछले अक्टूबर के मुकाबले इस साल के अक्टूबर में 16.7% का डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स मतलब होता है जो ऑटोमोबाइल है, उसके जो पार्ट्स है, जो मेडिकल डिवाइसेस है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया की इकोनॉमी में। मतलब इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करता है एक्सपोर्टेशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन इंजीनियरिंग गुड्स की तो 21% का डिक्लाइन जो है एक्सपोर्ट में वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और इसके बारे में जब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है अरुण गरोडिया, उनको जब पूछा गया है कि इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जो महंगाई चल रही है यूएसए में, उसकी वजह से जो एक स्लो डाउन आया है वो एक कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भी स्लो डाउन आया है, उसके वजह से भी जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी कमतरता आई है। चाइना जो है वहां पर भी हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। उसी के साथ साथ जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वो भी एक यहाँ पर कारण जो है बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है इंजीनियरिंग गुड्स का उसमें डिक्लाइन या फिर स्लाइड जो है वो हमें देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं स्टील और अलाइड प्रोडक्ट्स की तो $2 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो दिवाली का सीजन होता है उसमें काफी सारे वर्कर्स जो है वो छुट्टी पर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। और प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो एक्सपोर्ट है उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए अक्टूबर महीने में ये जज करना कि एक्सपोर्ट कम हो गया है ये सही नहीं रहेगा। आगे किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट जो है परफॉर्म करता है इस पर निर्भर करेगा कि ये जो हमारी रुकावट या फिर स्लाइड आया है ये क्या एक्चुअल में है या फिर सिर्फ कुछ फैक्टर्स की वजह से हुआ। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करते हैं तो वियतनाम जो एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है उसमें 4.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं तो 20% की ग्रोथ फिलीपींस में भी है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना भी यहाँ पर काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि वहां पर काफी फ्रीक्वेंट लॉकडाउन जो है वो लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है या फिर प्रोडक्शन है उसमें काफी हैम्परिंग हुई। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना कम हो रहा है जबकि बाकी कंट्रीज अगर देखा जाए तो उनके एक्सपोर्ट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो क्या ये एक सॉर्ट ऑफ कंसर्न है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, भले ही हमें पूरे विश्व में स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है। इसलिए अगर किसी कंपनी का एक्सपोर्ट जो है उसमें कम भी हो रहा हो, लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इतनी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान जो है वो नहीं होगा। और नुकसान नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अब देखिए, जब भी एक्सपोर्ट जो है वो कम होता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट होता है तो जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास आती है, लेकिन जब भी इंपोर्ट होता है
तो फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे पास से दूसरे देश में जाती है। तो इसीलिए हमेशा कंसर्न रहता है कि यार एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर अगर कम हो जाता है तो फिर हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है $561 बिलियन पर है, जो कि काफी हेल्दी है, मतलब इतनी घबराने की हमें जरूरत नहीं है। उसी के साथ इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है मशीनरीज पर, इक्विपमेंट्स पर, बेसिकली जो एसेट्स है उस पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उस पर इन्वेस्टमेंट तब होता है जब उनको पता हो कि हाँ यार जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर बेचे जाएंगे, मतलब बेसिकली उसका कंजम्पशन जो है वो होगा। इसका मतलब यह है कि उनको विजन है कि लोकल जो डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। लोकल डिमांड कब इंक्रीज होती है? जब ओवरऑल इकोनॉमी जो है अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये भी एक अच्छी साइन है। और उसी के साथ जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोन जो है वो लेना पड़ता है उनको बैंक से। तो इसके थ्रू जो बैंक है वहां से लोन भी जाएंगे, है ना। तो इसके वजह से क्या है, जो वेरियस बैंक्स है वो अब अपने जो डिपॉजिट, क्योंकि जब लोन में दे रहे हैं तो डिपॉजिट जो है वो भी उनके पास आना चाहिए। डिपॉजिट आने के लिए अब वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस लाए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर सुदृढ़ होती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।